वेरी गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। आपके बहुत सारे क्वेश्चन मुझे आते रहते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू और यूट्यूब में कमेंट्स के थ्रू। तो आज मैंने एक क्वेश्चन पिकअप किया हुआ है कि मैं खेती कैसे स्टार्ट कर सकता हूं। कई सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है और इसी में ही सारे लगभग रिलेटेड क्वेश्चन कि मैं कैसे खेती कर सकता हूं, मैं नेचुरल फार्मिंग कैसे कर सकता हूं, मुझे फार्मिंग के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है, मैं कहां से स्टार्ट करूं। तो ये सारे क्वेश्चंस जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था तो उसकी आपको जर्नी तो पूरे यूट्यूब में चैनल में पड़ी हुई है, वो आप देख सकते हैं। उस अनुभव के माध्यम से और जिस तरीके से मैं चल रहा हूं, क्योंकि मैं भी एकदम न्यूली हूं, तो मैंने कैसे स्टार्ट की और मुझे लगता है आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा इसमें। तो जो फार्मिंग है बहुत ही इजी है स्टार्ट करना। कोई भी काम इजी ही होता है, बस उसके बारे में हमारे पास अच्छा डेटा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि मैं खेती कैसे कर सकता हूं। तो इसको मैंने 3 भागों में बांटा हुआ है, तो मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं कि जो खेती है उसका जो सबसे प्राइम चीज होती है वो होती है मिट्टी। ठीक है, तो सबसे पहले आप मिट्टी सॉइल का आप काम करेंगे। ठीक है, नंबर 2, आप जो क्रॉप सोच रहे हैं लगाने का उसके बारे में आप डेटा लेंगे, जानकारी हासिल करेंगे। और तीसरी जानकारी कि उसको कैसे हमको हार्वेस्ट करनी है और कहां पे हमें इसको बेचना है, क्योंकि अल्टीमेट जो गोल होता है वो गोल होता है प्रॉफिट का। आदमी इसीलिए काम स्टार्ट करता है। अगर पैशन के साथ आपको कुछ प्रॉफिट ना हो तो फिर वो काम में ज्यादा दिन इंसान का मन नहीं लगता है। तो उसके लिए तीसरी बात है कि उसका मार्केट ढूंढना, कि कहां पे उसे हम लोग बेच सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं इस तीनों में पहले थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं और फिर मैं मिट्टी पे जो पहला भाग है उस पर मैं बात करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मिट्टी को अब ठीक करेंगे। मिट्टी को क्यों ठीक करना है? क्योंकि जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो सब मिट्टी में ही होते हैं, मिट्टी से ही पौधे को मिलते हैं। ठीक है, तो मिट्टी को हम पूरा अच्छा करेंगे। साथ के साथ हमें कौन सी क्रॉप लगानी है, कौन सी आप सुटेबल है आपके लिए, ये आप अपना इंटरनेट पे आप देख सकते हो, आपके आस पड़ोस से पूछ सकते हो, या आप कुछ प्रीवियस अनुभव हो कि हाँ ये खेती में मेरी लोग मदद कर देंगे और ये खेती मैं कर सकता हूं। ठीक है, या आसपास मेरे होती है, या जो भी आप कुछ ना कुछ रिलेटेबल आपके कोई ना कोई फार्मिंग में आएगा। अगर आपको फार्मिंग में आप जा रहे हैं, आप इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आप उस क्रॉप के बारे में पूरी जानकारी हासिल करिए कि कैसे बीज में उसका लूंगा, है ना, कहाँ से किस मंथ में वो लगाई जा सकती है, मैं किस मंथ में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और कितने डेज का पीरियड होता है इसको प्लांटिंग से लेके हार्वेस्टिंग तक, ये सब आप इसके बारे में पता करेंगे। और इसमें किसी भी क्रॉप में क्या क्या डिजीज हो सकती हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ये सब आप किसी भी एक क्रॉप के बारे में जानकारी कर लीजिए। नंबर तीसरा है कि जब वो क्रॉप हार्वेस्ट होगी तो उसके बाद उसका मार्केट प्लेस कहाँ पे है, उससे कौन लोग खरीदेंगे, है ना। जैसे मैंने आलू किया तो मैंने पता किया कि मेरा आलू जो है वो मंडी में बेचा जा सकता है, मेरा आलू जो है कोल्ड स्टोर में रख के बाद में व्यापारियों को दिया जा सकता है। तो मैं उस कोल्ड स्टोर, कौन सा कोल्ड स्टोर में क्या क्या चीजें होती हैं, कितना लागत लगती है ना, तो ये सब चीजें आपको मार्केट में पता करनी रहेगी। मार्केट के लिए ये 3 चीजें अगर आप पता कर लेते हो तो आप खेती को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, पहला आपकी मिट्टी कैसी है, दूसरा आपकी क्रॉप कैसी है, और तीसरा आपका मार्केट कैसा है। ये अगर ये तीनों चीजें आपके कंट्रोल में हैं तो आप खेती स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब होता क्या है
अब होता क्या है कि जैसे ही किसी भी विषय में बहुत सारी बातें जाने लगती हैं तो माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है कि अरे यार इतना सब कुछ पता करना पड़ेगा, क्या मुझे ऐसा करना पड़ेगा, क्या मुझे वैसा करना पड़ेगा। नहीं, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने सबसे पहले ये सोचा था कि क्या क्या इसके बेसिक हैं वो मैंने पढ़े। दूसरा मैंने देखा कि मैं किस क्रॉप से स्टार्ट कर सकता हूँ। उस टाइम ये भी था कि बहुत डर होता है मन में कि मुझे इस खेती में ये वाली क्रॉप लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, लेकिन आप एक बार क्रॉप लगा देते हो और आप उसका पढ़ते रहते हो रोज, क्योंकि आप देखो हर जगह इंफॉर्मेशन है। चैट जीपीटी, आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका वो आंसर दे देगा, उसको क्रॉस चेक आप कर सकते हो अलग अलग आर्टिकल पढ़ के, अलग अलग वीडियोस देख के। तो बहुत सारा जो अगर इंफॉर्मेशन डेटा है उपलब्ध है इंटरनेट पे, तो उसके साथ आप धीरे धीरे चल के समझ सकते हो। लोकल किसान हैं, फार्मर्स हैं, उनसे राय ले सकते हो। ट्रेनिंग सेंटर है, जैसे मैंने आकाश चौरीसा जी से ट्रेनिंग ली थी, तो उनसे आप काफी बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं एकदम जो न्यूली बंदा है उसके लिए बता रहा हूं, और जो भी इसका क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं उनके लिए। तो सबसे पहले हम लोग मिट्टी, सॉइल, मृदा, इसे हम लोग बोलते हैं, इस पे काम करेंगे। राइट, तो अब मिट्टी कहां से मिलेगी? मिट्टी मिलेगी हमें लैंड से। तो पहला क्वेश्चन मेरे आपके पास आता है कि क्या आपके पास जमीन है या आपके पास जमीन नहीं। या तो आपके पास जमीन होगी या आपके पास जमीन नहीं होगी। अगर जमीन है तो वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया है ये तो। और अगर जमीन नहीं है तो आप उस जमीन को ढूंढिए। ठीक है, क्योंकि अब जो जमीन है वो रेंट पे भी मिल जाती है, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं कर देनी है। इसीलिए 20 लाख 25 लाख की मैंने जमीन खरीद ली, 10 लाख 5 लाख ऐसे जमीन खरीद ली, है ना। सबसे पहले आप रेंट पे ले सकते हैं, या फिर एक होता है आप हिस्सेदारी में भी ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपका खेत लेना चाहता हूँ, आपके खेत में मैं क्रॉप करूंगा और आधी क्रॉप मेरी होगी, आधी क्रॉप आपकी होगी, एक ऐसे कर सकते हैं। तो हिस्सेदारी से आप जमीन, मेन आपका पर्पस क्या है? एक मिट्टी पाना। मिट्टी कैसे पाएंगे? आप लैंड से पाएंगे। ठीक है, तो वो आप हो जाएगा। पहली स्टेप आपने कंप्लीट कर ली। दूसरी स्टेप, उस मिट्टी की आप जांच करो कि वो मिट्टी कैसी है। ये कि मैं जो प्लांट उगाने जा रहा हूं, जो पौधा, जो नवजीवन इस दुनिया में ला रहा हूं, उसके खाने की व्यवस्था, उसकी हवा की व्यवस्था, उसके पीने की व्यवस्था, उसके माइक्रो एनवायरमेंट की व्यवस्था कैसी है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप है आपको मिट्टी की जांच करनी। कैसे मिट्टी की जांच करेंगे? चारों कोनों से और बीच से 6 इंच आप मिट्टी उठा लीजिए। फिर उस मिट्टी को एक पॉलिथीन में आप ले लीजिए और उसको, हर जिले में लैब होती है, जो मृदा लैब, मृदा टेस्टिंग लैब, जो इसको टेस्ट करती हैं। सरकारी भी होती है जहाँ पे मिनिमल 10-20 रुपए आई थिंक लगता है, और प्राइवेट भी होती है, वहां से भी आपकी मिट्टी जो है चेक हो जाएगी कि आपके खेत की उर्वरक शक्ति है, जो अभी उसमें जो खजाना है वो कितना बाकी है और कितना नहीं बाकी, कितना उसको लूटा जा चुका है। क्योंकि आजकल बहुत सारी चीजें पड़ती हैं, तो इसलिए उपजाऊ पूरी तरीके से होना तो बहुत मुश्किल होता है कि वो उतना अच्छा आपको लैंड मिल पाए। तो आप ये चेक करो। ठीक है, जैसे ही आप ये चेक करवाओगे, इसकी आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी कि आपके खेत में ये चीजें हैं, है ना। बेसिकली वो अम्लीय है कि क्षारीय है कि क्या है। फिर आप उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उस मिट्टी का ट्रीटमेंट करोगे, बेसिक, राइट। और फिर जब उसका ट्रीटमेंट कर लोगे आप, तब उसके बाद आप उसमें बीज रोप दोगे।
जिस बीज की, जिस क्रॉप की आपने पढ़ाई करी, जैसा मैंने इसके पहले बताया, ठीक है। और फिर उसको आप पढ़ते जाओगे, उसको मेंटेन करते जाओगे, और आप इस तरीके से अपनी पहली क्रॉप जैसे मैंने उगाई वैसे ही आप उगा लोगे। बहुत ज्यादा हवा अगर आप दिमाग में लेके चलोगे तो सच बताऊं, हो सकता है कि आप वो चीज स्टार्ट ही ना कर पाओ, राइट। तो मिट्टी बेसिकली क्या होता है, अम्लीय और क्षारीय होती है, ठीक है। तो वो आपको बता देगा कि आपकी अम्लीय है या क्षारीय है। ये मिट्टी को अगर आप ताकतवर बना दोगे, मेन आप फोकस हमेशा करोगे कि मिट्टी को इतना पावरफुल बना दो, इतना पावरफुल बना दो कि आपको कोई भी जरूरत ना पड़े कहीं से भी कोई भी सामान एक्स्ट्रा ऊपर से डालने की। जैसे हमारा शरीर है, अगर हम लोग अच्छा खाना मिले, है ना, भोजन एकदम सही मिले, सही मात्रा में मिले, है ना, और जो भी फल फ्रूट है, जो भी प्रकृति हमें दे रही वो सब अगर हम खा रहे हैं, तो क्या हमें सप्लीमेंट लेना पड़ेगा? आंसर है नहीं। अगर सब कुछ हमें प्रकृति से मिल जाए तो क्या हमें सप्लीमेंट लेना पड़ेगा? नहीं। और प्रकृति जो है सब कुछ देती है, यस, ठीक है। तो अगर ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर हमें क्लियर है तो फिर हम सबसे ज्यादा जोर देंगे इस मिट्टी पे, ठीक है। इस सॉइल को हम इतना अच्छा बना दें कि हमें और कुछ लगाने की जरूरत ही ना पड़े। अब कैसे ये सबसे अच्छी सॉइल बनेगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। तो आदमी जैसे ही नेचर में थोड़ा सा बढ़ता है तो बहुत सारे वीडियोस देख लेता है। तो उसने कहा कि ये मिलाओ, उसने कहा ये मिलाओ, उसने कहा ये मिलाओ, उसने कहा ये ऐसे करो, उसने कहा वो ऐसे करो, दिमाग चलता जाता है। सबसे पहले आप कुछ मत करो, आप अपनी मिट्टी की जांच करा ली बेसिक, तो उसमें बेसिक आपको पता चलेगा कि ऐसी है वैसी है करके आपने इसमें गाय का गोबर मिला दिया, ठीक है। अपनी जो सॉइल है उसमें गोबर आप मिलाइए। ऐसा गोबर क्यों मिलाइए? क्योंकि उसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, फिर वो मिट्टी के साथ मिल जाते हैं। मिट्टी के साथ जब मिल जाते हैं तो जो अपनी जो मिट्टी है बहुत ही उपजाऊ हो जाती है। यही बस इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आप इसमें गोबर मिलाइए और उससे आपकी मिट्टी जो कुछ स्वस्थ हो जाएगी, राइट। तो जब स्वस्थ हो जाएगी तो उसमें जो है फिर आप हर साल इसमें गोबर डालते रहिए, हर साल गोबर डालते रहिए। आप खरीदिए, बहुत सारे आसपास आपको मिल जाएंगे, गौशाला मिल जाएंगी बहुत सारे। जब आप इसमें जाएंगे ना, जैसे मुझे भी नहीं पता था कि यार मैं कहा कैसे लूंगा ये सब गोबर वोबर कहाँ मिलेगा, लेकिन जब मैं उसमें गया, मैंने देखा, लोगों से बात करी, तो मुझे पता चला लोग ढेर ढेर लगा के रखते हैं गोबर का। तो वहां से आपको गोबर मिल जाएगा। गोबर मिल जाएगा तो आपकी एक स्टार्टिंग हो गई कि इसमें बहुत सारे तत्व इसमें आ गए, राइट। अब इसमें बहुत सारे तत्व जब आ गए तो इसमें आप बहुत अच्छे अच्छे पौधे या फसल को उगा पाएंगे, उसको बेच पाएंगे और उससे आप पैसे कमा पाएंगे। अब बात आती है कि अरे यार डिजीज होगी, ये सब चीजें होगी, तो वो सब जो चीजें हैं वो सब इसीलिए होती हैं जो मिट्टी में दम नहीं होती है, राइट। अब मिट्टी में दम नहीं है तो उसमें चीजें होंगी। तो उसके लिए भाई नीम स्प्रे आप कर सकते हो, बहुत चीजें, तो मैं धीरे धीरे वो आप बताऊंगा। बाकी अगर आपको वाकई में समझना है तो मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो आकाश जी के डाल रखे हैं, वो भी आप देख सकते हो। बाकी मैं भी छोटी छोटी चीजें आपको देता रहूंगा। तो आज का क्वेश्चन यही था मेन। मैं बहुत ज्यादा इसको ब्रॉड नहीं करूंगा कि आप एकदम से हो जाओ। मेन चीज ये है, मेन चीज जो आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि मैं खेती कैसे स्टार्ट कर सकता हूं। एक आप लैंड लीजिए, ठीक है, उस लैंड की टेस्टिंग कराइए, पता करिए कि आपके में क्या कमी है, उन कमी को कैसे प्राकृतिक रूप से आप पूरा कर सकते हैं वो करिए। गोबर जब आप उठाएंगे तो उसमें बहुत से खुद ही प्राकृतिक रूप से तत्व होते हैं, आदि समस्याएं आपकी वहां पे सॉल्व हो जाएंगी। और जब ये आपकी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी फिर आप क्रॉप के बारे में समझ लो। कोई भी एक क्रॉप, बहुत सारी क्रॉप दुनिया में है, कोई भी एक क्रॉप के बारे में पूरा पढ़ लो कि अच्छा इसमें ऐसे होता है, ऐसे 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 होता है, उस क्रॉप को लगा दो। कितने दिन मुझे इसकी देखभाल करनी है वो आप इसकी देखभाल करो, और फिर मैं इसको कहाँ पे बेचूंगा वो आप पता करो, बस आपकी खेती हो गई।
इतनी ही आसान है खेती, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच। आगे मैं छोटी छोटी इसमें डिटेल में आगे बढ़ूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।